गुजरा हुआ वक्त गवाही दे या ना दे। गुजरा हुआ वक्त गवाही दे या ना दे, लेकिन आने वाला वक्त सलामी जरूर देगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर ये भाग 3 है। इससे पहले 2 भाग और आ चुके हैं। जिसने अभी ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लेना। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों पर एक पार्ट और लेकर आएंगे, जिसमें आपके भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इनको ट्रिक के माध्यम से विशेषताओं सहित जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि 36 गुरु हैं किसके? इंद्र के। किसके 36 गुरु हैं? इंद्र के 36 गुरु हैं। तो 36 से आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा। गुरु, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। इंद्र, इंद्र से क्या आ जाएगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और के, तो के से क्या आ जाएगा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में हैं। आप विशेषताओं वाले जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह छत्तीसगढ़ में, तो बिलासपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना होती है। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। कब बना था? तो 2021 में बना था। इसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में, तथा टाइगर रिजर्व उसी साल 1982-83 में घोषित किया जाता है। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गौर, या जिसके लिए जंगली भैंसा बोलते हैं, या बायसन हॉर्न, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो लखीमपुर खीरी में है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। और इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? तो 1987-88 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं बात करते हैं हरी के वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। यह पंजाब में है, और ये पंजाब में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तो महाराष्ट्र में आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि मन चंगा तो तन चंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान आसानी से याद रख सकोगे। तो चंगा का चा ले लेंगे, तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद गा, तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद तो टाटोबा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद तन, तो तनसा राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद ना, तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। यह सभी कहाँ पर हैं? तो यह सभी आपको याद रखने कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि मन चंगा तो तन चंगा। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक और है जो कि मध्य प्रदेश में भी है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह महाराष्ट्र में भी है, तो ये भी आपको एक अलग से याद रखना है। इसके बाद लद्दाख में हेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। अगर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो इसके क्षेत्रफल पर बात कर लेते हैं, तो 4100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि मरी बकरी कहाँ पर गिरी है? खाई में गिरी है। तो मरी से क्या आ जाएगा आपका? मरीन राष्ट्रीय उद्यान। बकरी का बा ले लेंगे तो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर पूरा बक ले लेंगे तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। गिरी से आपका आ जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह सभी कहाँ पर हैं? तो गुजरात में हैं। इसके बाद जो विशेषताओं वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी,
और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण हेतु प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1975 में स्थापित होता है और यह एशियाई सिंहों हेतु प्रसिद्ध है। IMP है कि एशियाई सिंहों हेतु कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जो यहाँ पर बहने वाली हिरन नदी है, इस पर कमलेश्वर बांध बना हुआ है, जो कि यहाँ पर जो पार्क में वन्य जीव रहते हैं उनके लिए पानी का मुख्य स्रोत है। गुजरात के बाद बात करते हैं उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि जो नंदपाल की चिड़िया है वह कहाँ पर उड़ी है? भीतर उड़ी है। तो नंदपाल की चिड़िया भीतर उड़ी, तो नंद से क्या आ जाएगा आपका? नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर। पाल तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद भीतर तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह सभी कहाँ पर है? उड़ीसा में हैं। विशेषताओं वाले जान लेते हैं। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1980 में होती है, और ऐसे टाइगर रिजर्व कब बनाया जाता है? 1973-74 में बनाया जाता है। क्योंकि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध पक्षीविद हुए हैं कौन? सलीम अली। सलीम अली का यह प्रिय स्थान है। कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सलीम अली की कभी कभार रचना भी पूछ ली जाती है, तो रचना याद रखोगे, द फॉल ऑफ स्पैरो। इसके बाद भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1988 में स्थापित होता है, और यहाँ पर मैंग्रोव वनों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहीं पर जो कछुए की 4 प्रजातियां हैं, कौन कौन सी? ओलिव रिडले, ग्रीन सी, हॉक्सवेल और लेदरबैक कछुआ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुओं का प्रजनन स्थल है, जिसके कारण इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल भी किया गया है। तो दोस्तों, ये थे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर भाग 3। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके राष्ट्रीय उद्यान पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।